जयेश पटेल के जो सिंडिकेट है, क्राइम सिंडिकेट, उसके विरुद्ध लगभग 1.25 साल पहले हमने गुस्सी टॉक और आईपीसी कलम हेठड़ जो गुना दाखिल किया था, उसकी हमने प्रथम चार्जशीट आज से 9 महीने पहले की। उसके बाद जो हमने आगे की तपास की और जो एडिशनल हमें पुरावा मिला, उसके आधार पर आज हमने पुरवनी चार्जशीट राजकोट स्पेशल कोर्ट में रजू की है। इसमें जयेश पटेल का जो सिंडिकेट कैसे काम करता है, उसकी मोडस ऑपरेंडी कैसे है, जो सिंडिकेट के सभ्य उनमें आपस में कैसे एक लिंक था, नेक्सस था, उसका हवाला और जो आंगड़िया नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, उसके विरुद्ध जो जो हमें पुरावा मिला है हमने वो रजू किया है। इसमें एक जो मेन चीज़ ये है कि जो जयेश पटेल ने जैसे और उसके जो सभ्य हैं, उन्होंने कैसे आरोपी और विभिन्न शायदों के साथ जो बातचीत की, जिसमें उसके धमकी भरे कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स की हमने स्क्रिप्ट इसमें रखी है। CDR जो है वो भी रखा है हमने। कुछ दस्तावेजी पुरावा भी है ऐसी मिलकत का जो जयेश पटेल के सिंडिकेट से जिनका लिंक बैठता है। सर, कितने पन्नों की चार्जशीट रजू की गई है? हमने लगभग 2000 पेज की चार्जशीट है। इसमें बेसिकली एम जो ये था कि उसका जो सिंडिकेट है उसका एक ओवरऑल पिक्चर मिले, जैसे कि मोडस ऑपरेंडी है, कैसे वो धमकी देता है। तो हमने इसमें इस्टेब्लिश किया है कि जैसे वो उसका कोई भी टारगेट है, मोस्ट लाइकली कोई यहाँ का बड़ा बिल्डर, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके ऊपर एक अपना आदमी लगा देता है, उसको फिर सर्वेलेंस पे रखता है और उसको ऐसे धमकी देगा कि मुझे तेरी सारी डिटेल्स पता है, तू कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, क्या कपड़े पहनता है, तेरे जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, मुझे सारी डिटेल्स पता है। अगर तू उसकी वो जो शाहिद या जो भोग बना रहे, अगर उसकी डिमांड से कंप्लाई नहीं करेगा तो उसके दिमाग में इतना एक मानसिक त्रास वो कर देता था कि अल्टीमेटली उसको गिव अप करके उसकी जो डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था। ऐसे ही इसके अलावा जो इसका आंगड़ी और हवाला नेटवर्क है, उसमें भी जो कैसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इसका चलता है, कैसे खंडनी का पैसा वो बाहर भेजता था, वो भी हमने इस्टेब्लिश किया है। हवाला के तहत लगभग इसने 40 लाख जैसा हवाला इसने UK और US करवाया, जो कि हमने रिकवरी भी की। इसके अलावा यहाँ कुछ लोकल लोग थे जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी जो पैसा उसको हवाला किया वो भी हमने गुना में उसके विरुद्ध जो पुरावा मिला वो भी हमने इसमें रखा है। सर, पुलिस एक 1.5 साल से ये पूरा केस तपास कर रही है। जयेश और उसकी गैंग ने कितने लोगों के पास से खंडनी लिया जानना? हमने जिस समय दरमियान की तपास की उसमें हमारे पास आश्रय 8 ऐसे लोग हैं जिसके साथ उसने ऐसी खंडनी की है, अलग अलग रूप में। किसी से मिलकत ली, किसी से कैश लिया और किसी और भी प्रकार से उनके साथ उसने खंडनी की। जयेश नहीं तो वो उसके जो मणितियाँ हैं, जैसे यशपाल हैं, वो कैसे उनको यूज़ करके खंडनी करवाता था, उसके ऊपर भी हमने पुरावा रखा है। સર, તપાસમાં વાત આવે છે યુએસની વાત આવે છે, યુએની અને યુકેની વાત આવે છે, ત્યાં કઈ રીતના પૈસા, ધારો કે યુએસનું પ્રથમ વખત યુએસ કનેક્શન સામે આવ્યું છે સર, इसमें क्या रहता है, जैसे खंडनी का पैसा अब आया, अब वो खंडनी का पैसा जयेश US में उसके कुछ वाया कनेक्शन होगा, उनको पैसा वहाँ ज़रूरत होगी, तो पैसा उनका वो वहाँ भिजवा देता था और उसको उसका एवरेज में जो पाउंड्स हैं उसको UK में मिल जाते थे। तो अपने मणितियाँ जो इसके लोकल सपोर्ट नेटवर्क था उसके मार्फत वो US में हवाला करवाएगा और उसको उसके एवरेज में जितने पाउंड्स हैं उसको UK में मिल जाएंगे। तो एक टाइप का उसका जो हवाला नेटवर्क है, कैसे सर्कुलर फॉर्म में चलता था, वो हमने इस्टेब्लिश किया है। ऐसे UK में भी ऐसा ही उसका नेटवर्क था कि खंडनी का पैसा है उसको UK में किसी को दिलवाना है, वो दिलवा के उससे वो लोकली उससे जो वहाँ की करेंसी है पाउंड वो ले लेगा। फिर उसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे लोकल लोग थे जो उसको थोड़ा बहुत आर्थिक तौर पे सपोर्ट करते थे, वो भी यहाँ जो हवाला करते थे वो भी हमने अपने गुना में उसके विरुद्ध पुरावा अपने गुना में रखा है। સર, આ જે ગુસ્સી ટોક પ્રકરણમાં કુલ આરોપીઓ કેટલા છે, કેટલા પકડાયા છે અને આજની તારીખમાં નથી પકડાયા, એની શું સ્થિતિ છે? गुस्सी टॉक में कुल पहली बार जो नामजोग फरियाद 14 के विरुद्ध हुई थी, तपास में 2 और का नाम खुला। कुल मिला के 16 आरोपी हैं, उनमें से हमने 12 को अटक कर लिया जो अभी जुडिशल कस्टडी में है। एक जो जयेश पटेल है अभी वो UK में जुडिशल कस्टडी में, उसके विरुद्ध जो प्रत्यार्पण की कार्रवाई चल रही है और 3 अभी फरार हैं, उनके भी हम अभी तपास कर रहे हैं।
સાહેબ ચાર્જશીટ પુરવણી ચાર્જશીટમાં કયા કયા પાસાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે, કેવા પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા? जैसा मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के साथ जो खंडनी की या दबान किया उसमें जो जो पुरवार मिलता हमें पुरावा था वो रखा है। कॉल रिकॉर्डिंग हमने रखी है। कॉल रिकॉर्डिंग में जयेश पटेल कैसे धमकी देता है, कैसे वो जो भोग बना रहा है उसको पूरी तरफ से उसको एक घेर के कैसे उसको मानसिक त्रास देता है और अल्टीमेटली भोग बना इतना त्रासित हो जाता है कि उसको वो उसकी जो भी डिमांड होती है उससे उसको कंप्लायंस करना पड़ता है। वो पुरावा हमने रखा है। दस्तावेजी पुरावा जो है कुछ ऐसी मिलकत थी जो जयेश पटेल के सिंडिकेट से कहीं ना कहीं लिंक था, उसका हमने पुरावा रखा है। થેન્ક યુ સર.